हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 और 2 का एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे कि लेवल 6 के डुप्लीकेट कैंडिडेट को हम घटा देते हैं तो लेवल 5 और 2 में कितने यूनिक कैंडिडेट बचते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ है और डाटा एक्चुअल ऑफिशियल है। हो सकता है इसमें माइनर वेरिएशन हो, क्योंकि हम जब एक्चुअल डाटा से कन्वर्ट करते हैं तो कई बार हो सकता है कि उसमें से माइनर 0.125% की एरर हो सकता है और इसको मान के चलना चाहिए हमें, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है, उसका कन्वर्सन है ये। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कैंडिडेट बीएस आपके यूनिट कैंडिडेट बोलेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि लेवल 5 और 2 का कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। कुछ लोगों का तो कहना है नहीं बढ़ेगा, कुछ लोगों का कहना है 2-3 नंबर बढ़ेगा, और कुछ लोगों तो को बनना है कि मतलब किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि किसी को पता नहीं है ये तो क्लियर है, लेकिन मैक्सिमम के टर्म में मिनिमम 5-7 नंबर 8 नंबर तो बढ़ने हैं। और जिसका ज़्यादा ऑलरेडी है उसका तो कम बढ़ेगा, लेकिन जिसका कम है उसका अच्छा खासा बढ़ेगा। बस यही है एनालिसिस, और चल के देखते हैं डिटेल में। अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.railwaylifelp.com में आएंगे, और आने के बाद यहाँ हेडिंग में आपको ई बुक और पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा डाटा, लेकिन ये फ्री नहीं, पेड पीडीएफ होगा। तो यहाँ पे नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने जो अपडेट कर दिया अहमदाबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, रांची, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर, और अभी हम बात जो कर रहे हैं वो चंडीगढ़ की है। अगर दूसरे अल्टरनेटिव लिंक से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेटिव लिंक है, यहाँ से अभी ये पोस्ट मिल जाएगा। बाकी इंडिविजुअल जाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल यहाँ से भी जा सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट इसीलिए बनाया गया है कि कम से कम कैंडिडेट को जो जेन्युइन चीज़ है और जो कैंडिडेट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से मिल जाए। बाकी आपको फ्री के लिए तो वेबसाइट के नहीं, यूट्यूब की ज़रूरत है। तो चलिए यूट्यूब पे डिटेल बात करते हैं, केवल पॉइंट की बात करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए 1 मिनट। चलिए सीधी सी बात अब यहाँ पे करेंगे केवल हम लेवल 5 की। तो लेवल 5 की बात करना है तो सबसे पहले तो लेवल 5 में पता होना चाहिए कि पोस्ट कितने हैं। तो टाइपिंग टेस्ट, नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले की टोटल पोस्ट कहेंगे तो 581 है, और टाइपिंग टेस्ट की टोटल पोस्ट कहेंगे तो 635 है। दोनों को जोड़ भी देंगे आप ये दोनों को तो करीब करीब 6-5-11 एक 1200 प्लस पोस्ट यहाँ पे है। इसके लिए टोटल कैंडिडेट की बात करेंगे तो टोटल कैंडिडेट लेवल 5 में अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें 5848 है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ कैंडिडेट लेवल 6 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है वो डुप्लीकेट होके किस में है, आपको टाइपिंग टेस्ट में भी है। उनकी संख्या अब रिजल्ट आने के बाद 359 यानी 359 रह गया है, जबकि सीबीएटी के बाद से टाइपिंग टेस्ट में 2087 थे। बाकी तो ये 359 कैंडिडेट को हम यहाँ घटा देते हैं कितने में से, तो 5848 में से जो 359 है वो 359 कैंडिडेट अब लेवल 5 में नहीं आएंगे अगर वो मेडिकल पास और वो अंडरटेकिंग दे देते हैं तो, और नहीं देंगे तो बात की बात है। तो उसके बाद करें जो दे देंगे तो उसके बाद नेट कैंडिडेट अभी भी 5489 है और 1200 पोस्ट है। तो सीधा सीधा आप एनालिसिस अगर इसको डायरेक्ट रूप में देख सकते हैं तो अभी भी 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। कितनी कमी घटा लीजिएगा तभी अभी 4 गुना कैंडिडेट हैं। अब कुछ लोगों को कम्युनिटी वाइज इंटरेस्ट रहता है तो हम टोटल टाइपिंग नॉन टाइपिंग टेस्ट दोनों की बात लेवल 5 में बात कर लिए हैं। इसका मकसद कहने का यही है कि जो मैं अच्छे कैंडिडेट हैं वो इस टाइपिंग टेस्ट में आ गए हैं, उन्हीं का पोस्ट प्रायोरिटी नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला में भी होगा। तो चलिए यहाँ लेवल बाई कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग टेस्ट में उसको भी हमने डाटा निकाल लिया है। हालांकि 5-6 घंटे का मेहनत लगा लेकिन निकल गया। बड़ा आरआरबी था, 5848 कैंडिडेट को डाटा निकालने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए इतने से हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यूआर के टोटल पोस्ट 260 है, टाइपिंग टेस्ट वाला, नॉन टाइपिंग वाला ऊपर में है, ध्यान देते जाइएगा। और ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, और दोनों का नॉर्दर्न रेलवे का आपका दिख जाएगा। पोस्ट का नाम देखना चाहेंगे तो गुड गार्ड्स, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ऊपर में टाइपिंग नहीं है, नीचे में टाइपिंग है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए 260 कैंडिडेट जाने हैं टाइपिंग टेस्ट के कटअप के लिए, उससे 1367 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं यूआर का। लेकिन अगर इसके 8 गुना और प्लस में हम ये ऊपर वाले नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला का ऐड करेंगे तो टोटल आने चाहिए थे और ज़्यादा, यानी 2100 के आसपास आने चाहिए थे। यानी यूआर में
952 कैंडिडेट कम है, लेकिन ये 952 कैंडिडेट कहाँ है, तो वो कम्युनिटी में इधर हैं जो क्वालिफाई करके इधर आ गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये कलर लिखा हुआ है, जितने भी ये कैंडिडेट लिखे हुए हैं, ये कलर समझ लीजिए कि इनका कट ऑफ दिख तो रहा है कैंडिडेट की 302 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में है, 67.56 से ज़्यादा नंबर है, लेकिन एक्चुअल में इनका नंबर ये 76.98 यूआर से ज़्यादा है नीचे वाले का, और टोटल कैंडिडेट यहाँ पे है। तो यानी सिंपल सी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एससी कम्युनिटी की बात करेंगे, सबसे पहले एससी कम्युनिटी से शुरुआत करते हैं। एससी कम्युनिटी में 95 कैंडिडेट के अगेंस्ट 921 95 पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट का, और 921 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। उसमें से 75 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 63 उनका नंबर नहीं, 63.87 से ज़्यादा नहीं, पूरे 76 नंबर से लगभग ज़्यादा है। एक आध नंबर का पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए एक आध नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है कैंडिडेट के संख्या में, लेकिन नंबर वही रहेगा। कैंडिडेट एक आध 2-4 कम ज़्यादा हो सकता है, और जान के भी या कुछ और कॉपी करने से बचने के लिए भी बहुत सारी लॉजिक है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे अगर टोटल बात करेंगे ना, तो ये 75 कैंडिडेट का कट ऑफ 76 से ज़्यादा है। यानी ये कैंडिडेट अच्छे खासे नंबर लेके बैठे हुए हैं, टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएंगे तो ये कैंडिडेट आपको कट ऑफ को बढ़ाएंगे ही। कितना बढ़ाएंगे वो बात नहीं करेंगे, लोग दिल पे ले जा। एससी कम्युनिटी की बात करेंगे तो एसटी कम्युनिटी में आपको 48 पोस्ट है, 48 पोस्ट भरे जाने हैं, उसके लिए 441 कैंडिडेट हैं। उसमें से 16 कैंडिडेट जिनका नंबर 76.98 से ज़्यादा है, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो 61 से इसके 76 के बीच में हैं। तो यानी 16 कैंडिडेट यहाँ भी ये 48 में पार्टिसिपेट करेंगे टाइपिंग टेस्ट वगैरह पास होने के बाद। उसी तरह ओबीसी में 170 कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट में जॉब मिलना है। 2271 कैंडिडेट हैं, अगर इसमें से कुछ परसेंटेज 359 वाला घटा भी देंगे तो करीब 2100 बच जाएगा या 21.5 बच जाएंगे। और उसमें से भी टाइपिंग टेस्ट अगर 40-50% भी पास हुए, और अगर वे भी पास हुए, तो 746 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से ज़्यादा नंबर रखते हैं। यानी यूआर के नंबर में अगर 746 चले गए तो 170 सीट तो भर ही देंगे। यानी ओबीसी का मैं अभी कह सकता हूँ कि ये 69.58 का टफ है, ये 76 से ऊपर जाएगा, 77 से ऊपर जाएगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट सफिशिएंट यहीं दिख रहे हैं। प्लस में इसमें से भी कैंडिडेट इससे ज़्यादा नंबर रखने वाले अभी जैसे जैसे बढ़ेगा तो अभी आएंगे। यानी कम से कम यहाँ देखिएगा कट ऑफ इसके 77 के आसपास आ जाएगा ओबीसी का। उसके बाद अगर यहाँ बात करेंगे तो 67 कैंडिडेट 67.56 ईडब्ल्यूएस का 61 गया है, 62 लेना है कैंडिडेट को। 848 कैंडिडेट हैं, और 302 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 76 पॉइंट कुछ से नंबर लेने हैं। अगर 300 में से अगर कुछ हम ईडब्ल्यूएस का यहाँ से भी कटा दें, जो यूनिक कैंडिडेट नहीं है, डुप्लीकेट कैंडिडेट हैं, तब भी आपको ये डुप्लीकेट कैंडिडेट घटाने के बाद भी यहाँ करीब 250 कैंडिडेट मिलते हैं जो यूआर में क्वालिफाई हैं। और यूआर में से अगर इसका कट ऑफ घटा दें, मैं कर रहा हूँ कि यूआर के कट ऑफ क्लियर कर गए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अपनी कम्युनिटी में आएंगे तो 250 में से अगर 50% भी कैंडिडेट आते हैं तब भी ये करीब 100 प्लस रहेंगे। और टोटल पोस्ट 62 है, तो कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस का भी यूआर की तरफ ही बढ़ेगा, इसी तरह सबका बढ़ेगा। अब बच गया नॉन टाइपिंग टेस्ट में। तो देखिए, हम ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल कितने कैंडिडेट का, 5849 का। इसमें अगर कह रहे हैं कि हम जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे साइको वगैरह, वो कहाँ जाएंगे? नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले में तो उम्मीदवारी दायर करेंगे। सीबीएटी का तो परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बदल चुका है, अब उधर जगह नहीं है। अब जो कैंडिडेट ये बचे हुए हैं, वो कैंडिडेट अगर टाइपिंग टेस्ट में मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉन टाइपिंग में जाएंगे, जिसके कारण से नॉन टाइपिंग टेस्ट का कटअप थोड़ा बढ़ता हुआ ये वाले पोस्ट में ऊपर ग्रीन वाला में देख लीजिएगा 1-2 नंबर, ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर बढ़ सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लेवल 2 की, तो लेवल 2 के लिए देखिए थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। लेवल 2 में नॉन टाइपिंग पोस्ट थोड़े से हैं, वो है ट्रेन कलर का। ट्रेन कलर के यहाँ देखेंगे तो ये थोड़े से पोस्ट है, 20 और 20 करके ऐसे करके टोटल पोस्टों की संख्या देखेंगे तो 51 नॉन टाइपिंग का है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट का पोस्ट अच्छा खासा है लेवल 2 में। लेवल 2 में 482 है चंडीगढ़ में, 422
422 है। इसके लिए टोटल 3456 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। और बता दिया जाए लेवल 5 और लेवल 2 में कोई डुप्लीकेट नहीं है। लेवल 6 से लेवल 2 में जो डुप्लीकेट है वो मात्र 11 कैंडिडेट है। पहले 224 थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब बच गए हैं 11, और 11 बच गए तो टोटल अगर 3456 की बात करेंगे उसमें से हम 11 घटा भी दें तो बहुत अंतर नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं कि छोटा क्वांटिटी है। अब 3445 कैंडिडेट यूनिक के रूप में नेट या यूनिक कैंडिडेट हैं जो दावेदारी अपनी पेश करेंगे। अब 177 यूआर का पोस्ट है, उसके लिए 684 लोग तो यूआर के हैं, प्लस ओबीसी वगैरह वाले भी ये सब हैं कैंडिडेट जो इसी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 752 कैंडिडेट दूसरे कम्युनिटी से या उसके प्लस में, और ये संख्या जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का भी फैक्टर रहता है। और ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट नंबर पे जो कैंडिडेट रहते हैं, अगर सब 2-3 कैंडिडेट का लास्ट नंबर बराबर हो रहा है, जो कटअप के बराबर है, तो 2-3 को ले लिया जाता है। 8 का गुना फैक्टर नहीं देख के उसको 2-3 कैंडिडेट को ज़्यादा ले लिया जाता है। तो ये पे कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 63 पोस्ट 177 पोस्ट भरने के लिए कितने लोग फाइट करेंगे? ये 684 तो फाइट ही करेंगे और एक कैंडिडेट भी फाइट करेंगे। और एक कैंडिडेट अगर इसमें फाइट कर गए तो उनको तो अपने कम्युनिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं मिला तो उनको अपने अपने कम्युनिटी में भी फाइट करेंगे, यानी ये डबल फाइट करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एसी कम्युनिटी की बात कर ले तो एसी कम्युनिटी में आप आइएगा तो एसी कम्युनिटी में 63 पोस्ट के लिए 586 कैंडिडेट हैं, और 586 में 73 कैंडिडेट यूआर के कटअप से यानी 79.67 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। तो इनका कटअप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 63 पोस्ट के लिए इतने सारे कैंडिडेट हैं तो कटअप तो बढ़ना ही बढ़ना है। और कोई अब एग्ज़ाम नहीं है, बस क्या है, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट बाकी है। टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट में पास फेल का अंतर पड़ने वाला है। अगर पास हुए तो इस पोस्ट में, नहीं तो ट्रेन क्लर्क वाले पोस्ट में। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अगला एसटी कम्युनिटी का 34 पोस्ट के लिए 314 कैंडिडेट हैं, उसमें से भी 33 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कटअप नंबर 70 से 67 से थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा या इक्वल और बहुत ज़्यादा भी हो। उसके बाद 113 पोस्ट है ओबीसी का लिए, 1496 कैंडिडेट हैं। 11 को निगलेक्ट भी कर दें तभी दिखेगा 1400 कैंडिडेट तो एटलीस्ट है ही है, और 1400 में 700 भी क्वालिफाई कर गए तब भी बहुत है। और तीसरी कंडीशन एक और लगती है कि 584 कैंडिडेट भी ऐसे हैं जो यूआर के 80 नंबर के आसपास ला रखे हैं, तो ये कैंडिडेट भी इसमें फाइट करेंगे। तो ये ओबीसी वाला कटअप यूआर या उससे ज़्यादा के आसपास ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 70 कटअप गया है ईडब्ल्यूएस का, 35 पोस्ट है, 376 कैंडिडेट है, उसमें से भी 91 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 से ज़्यादा नंबर ला रखे हैं, क्योंकि यूआर में वो क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 35 पोस्ट में अगर आधा 50 भी 45-40 भी क्वालिफाई कर गए और यूआर में उनको जगह नहीं मिला तब अपने पोस्ट में आएंगे, लेकिन अगर इनको यूआर में जगह मिल गया तो अपने कम्युनिटी में नहीं मिलेगा, तब भी यहाँ 376 है। यानी डुअल कैंडिडेट देखिए, वो कैंडिडेट को बेनिफिट हो रहा है जो यूआर का कटअप क्लियर कर रखा है, तो यूआर में भी दावेदारी पेश करेंगे, और वहाँ नहीं मिलेगा तो अपने कम्युनिटी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में भी करेंगे। यानी ये डुअल फिल्टर है, और डुअल फिल्टर है जिसके कारण से कह सकते हैं यूआर का कटअप डुअल से बढ़ेगा और कम्युनिटी का कटअप इसलिए बढ़ेगा कि जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर ला रखे हैं और यूआर में पोस्ट नहीं मिला तो वो नीचे की तरफ अपने कम्युनिटी में आएंगे। तो ये पूरा डिटेल था। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन क्लर्क वाला कटअप है, देखिए हमने लेवल 2 में, और लेवल 2 में जो ये पोस्ट है इसके क्वालिफाई करने के लिए जो कैंडिडेट आएंगे वो कैंडिडेट का कटअप बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जो कैंडिडेट ना टाइपिंग टेस्ट देना है, डायरेक्ट सीबीटी से जुड़ना है, तो वो बढ़ेगा ही। और साथ में एक चीज़ और बता दें कि लेवल 3 का जो पोस्टें बचा है टिकट कमर्शियल वाला, इसमें भी कोई डिटेल नहीं है, यानी सीबीटी के बाद कोई नंबर ऐड और घटाव नहीं होना है, तो ये भी कटअप बढ़ेगा ही सीबीटी 2 के हिसाब से। हाँ, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, लेकिन 1-2-3 नंबर बढ़ सकता है। तो ये रहा पूरा डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद।